अरे मैं चैलेंज में कह सकता हूँ कि आप मेरा लिखित दे दूंगा, अगर आप इसके फल को निकाल करके दूध के साथ बढ़िया खीर बना के खा जाओ, आपको 15 दिन तक भूख नहीं लगेगी। क्योंकि मैं चैलेंज दे कहता हूँ, मुझे आप जेल बंद करा दो, तुम अगर न हो तो मेरी दाढ़ी में आग लगा देना। कथनी मीठी खांसी करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। कह देना करना कठिन है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं चित्रकूट के श्री पावन धाम में हूँ और आज मैं चित्रकूट के जंगल में नहीं हूँ। जो आप देख रहे हैं मेरे सामने महाराज जी बैठे हुए हैं, ये लाल बाबा के नाम से महाराज जी को जानते हैं। पूरे चित्रकूट में लाल बाबा बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कोई ऐसा यहाँ नहीं होगा संत महात्मा जो लाल बाबा को न जानता। और लाल बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं। इनका स्थान है चित्रकूट से बाहर है और चित्रकूट की गलियों में, चित्रकूट के आश्रमों में, चित्रकूट के संतों के साथ लाल बाबा कहीं भी आपको टहलते हुए मिल जाएंगे। लाल बाबा अपना पूरा जीवन हनुमान जी की सेवा में, संतों के संगत में गुजार दिए हैं। और लाल बाबा की खास बात यह है कि कोई संचय नहीं, कोई संग्रह नहीं। एक छोटी सी झोली जो अपने पैरों के नीचे रखे हैं कुर्सी के, वो लाल बाबा के साथ में हमेशा रहती है। और यहाँ संतों के साथ दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, प्रवचन करना, लाल बाबा की यही दिनचर्या है। और अपने पैरों से ही लाल बाबा पूरे चित्रकूट में टहलते रहते हैं। महाराज जी, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कहा? आप बहुत अच्छा बोले, धन्यवाद। और सब कोई जानता है सर कि पैदल मुझे मिलेंगे हर जगह। राजकुमार दास जी महाराज यहाँ के जो श्री महान थे, मुझे मऊ में मिलते थे पैदल चलते हुए, तो फिर बैठा लेते थे। तो कहने का मतलब अब क्या क्या बताऊँ, आपकी एक एक बात सत्य है। जी दोस्तों, एक चीज़ और है कि महाराज जी को आप लोग हो सकता है और वीडियो में देखे हों। महाराज जी की कई और लोगों ने वीडियो बनाया है। लाल बाबा को आप चित्रकूट में जहाँ भी खोजेंगे वहाँ पा जाएंगे। चित्रकूट में नहीं सर, और दूर जाइए, वृंदावन में मिल जाऊंगा। यहाँ एक रामकृष्ण महंत थे, तो वो हमको मिलते थे वृंदावन में, चलते थे गाड़ी से, कहीं बनारस से मिल जाते थे। और एक यहाँ तांत्रिक आए थे, तो वो जो है सर यहीं रहे काफ़ी दिन तक। वो कहा राजकुमार दास जी से कि इनको एक बुलेट गाड़ी चाहिए बनारस में। तो फिर हमको गाड़ी दे रहे थे बुलेट की, है हम जहाँ जाते हैं वहीं मिल जाते हैं, पैदल चलते हैं, इनको एक गाड़ी चाहिए। तो राजकुमार दास जी महाराज इतने संत थे, वो तुरंत कहा कि इनको एक गाड़ी लाओ रामलोचन, और पैसा दे दिए। फिर मैंने कहा महाराज मैं गाड़ी नहीं लूँगा। छोटे लाल पांडे जी भी थे, जो हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, और कुछ लोग थे। मनी यहाँ के जो प्रबंधक हैं मणिराम जी, वो भी थे। तो सब देखते थे, मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे क्या करना है गाड़ी वाड़ी। महाराज जी, आप गाड़ी चला लेते हैं? मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर। पहले हमें शौक था कि हम महंत बने जी, और थोड़ा फिर गाड़ी से चले, फिर हमको सब भूल गया जी। क्योंकि हनुमान, मान का हनन करने वाला हनुमान होता है जी। हमें कोई गाली भी दे हम सह लेते हैं, बहरा बन जाते हैं जी। और कुछ भी कहे हमसे तो भगवान का भजन करना। फिर मैं बहुत कहे, मैंने नहीं लिया। फिर राजकुमार दास जी मुझसे कहे कि मैं संकोची बहुत हूँ सर। तो वो कहा कि हमारा पैसा नहीं, आप ले लीजिए। हमारे पास बड़ी भूख लगती थी, खून बह रहा था मेरे यहाँ से पूरा, तो ये अपना चप्पल हमें दे दिया और हाई नहीं पड़ती थी। तो यही इससे मैं भोजन करने जाया करता था, क्योंकि हर आश्रम में रुकता हूँ। अब चलता ही वरदान है, मुझे चलता ही रहूँगा यहाँ से। क्यों महाराज जी आप चलते ही रहते हैं? ये प्रकृति हनुमान जी मुझे चलाते ही रहते हैं सर। अब मैं बीमार हूँ और मुझे सब कोई जो अच्छे हैं वो मना करते हैं कि आप तो बैठ जाओ, न चलो, लेकिन हम परिक्रमा लगाएंगे। जबकि पर रहते हैं, बोरी लिए रहते हैं, तो बोरी उठा के पर रहते हैं। और रात में कहाँ सोते हैं? रात में कभी वहीं सो जाते हैं परिक्रमा में। यहाँ हमको मनिया साहब अच्छे हैं, बहुत दयालु हो,
तो कहते हैं यहीं सो जाओ, भोजन भी करा देते हैं। जी। और मतलब जहाँ शाम वहीं बिहान, हाँ जाओ जहाँ देवानंद, शाम हो गई वहीं आप हाँ और देवानंद जी भी विश्राम कहे कर कि लेंगे। तुम यहीं रहो, हमारे कमरे में रहो, पंखा चल रहा। वो तो महाराज जी आपसे सभी लोग कहते और हैं आप कि- भी हमें कई बार मिले, मैं इतना क्योंकि मेरे स्मरण शक्ति कमजोर हो गई, आप हमें कई हाँ बार महाराज जी, दक्षिणा दिया। एक बार महाराज जी, एक बार नहीं कई बार दिए, जी और फिर हम नहीं भूल गए। तो हनुमान जी वाले ध्यान नहीं रहते सर, जी तो अब फिर मैं ध्यान किया कि महाराज यार, तो जान गया कि आप यही मिले थे। जी तो अब हम क्या करें, हमको बुढ़ापा भी आ गया। तो जैसे हम कबूतरों को चुनाते हैं, देखो चिड़ियों चुनाता हूँ, बंदरों को खिलाता हूँ, मछलियों को चुनाता हूँ, चींटी चुनाता हूँ। जी तो अब बीमारी चल रही तो फिर कोई कहेगा 5 किलो ले लो, तो हम चावल दे देते, हम बना देने की, लो भाई क्या बता दो ये संग, हम बता देते हैं। सब बताने वाले हनुमान जी हैं, जी। हम क्या आप बताएं? क्या क्या बता देते हैं महाराज जी? अरे हम क्या बताते हैं, बताने वाले हनुमान जी वही हैं। मतलब हनुमान अच्छी जी चीज बताते हैं सर। क्या क्या? जैसे हम बताए कि वो कहा कि महाराज जी बताओ कि भजन, जैसे किसी घर में दारू पीते हैं लोग बाग, जी ये क्या कारण है? जी और ये जो माने लोग बागों के धन है पर वो रुकता नहीं, क्या कारण है? जी और गरीबी क्यों आ जाती है? और कि ये बताया कि साल में किस दिन औरतों को भोजन नहीं बनाना चाहिए। जी। अच्छा महाराज जी, अब हम आपसे कुछ हाँ हाँ पूछना पूछिए, जय बजरंगबली की। चाहते हैं। जय बजरंगबली की। हम्म, महाराज जी, ये जो माया है, जी कहते हैं कि संत महात्मा शिक्षा देते हैं, हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि माया को त्याग देना चाहिए। सीताराम। लेकिन महाराज जी, माया इतनी बलवती है कि क्या माया आज तक किसी को छोड़ी है? नहीं छोड़ी है ऋषि महर्षि भी इस माया से नहीं बचे, जी। संत महात्मा नहीं बचे, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बचे। तो महाराज जी, गृहस्थों को ये कहा जाता है कि माया को छोड़ दीजिए, माया को त्याग दीजिए, कल्याण हो जाएगा। जी और ये उपदेश देने वाले महाराज जी खुद माया से नहीं बचे हैं। सत्य है। कथनी मीठी खानसी करनी विष की लोय, कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। जी कह देना करना कठिन है। संत को ज़्यादा टीप टाप से नहीं रहना चाहिए कि मोटरसाइकिल, घड़ी, ये सफारी, ये सब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी लेकिन उसको पैदल चलना चाहिए। घर द्वार छोड़ के आ जाते हैं जी कि हमें विरक्त हो गए। अब यहाँ आने पर भैया गृहस्थ फेल है उनके आगे की, वो तो दुनिया की कीर्ति जो आते हैं। जी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कायदे से आटा भाटा, दाल चावल, घी ये रखना चाहिए, क्योंकि कोई आएगा भगत अतिथि तो क्या खिलाएंगे, हैं? जी और ये सब महाराज जी लौकिक सुख है, ये यानी एक बंधन, ये बाधा बन जाएगा भजन में कि सफारी और ये सब नहीं मानता हूँ मैं इसको, ये गलत है। जी ये सब तो अब तेल नहीं है गाड़ी में, गाड़ी बिगड़ गई तो फिर माया में ध्यान आ जाएगा कैसे चलाऊं, हाँ, फिर फिर जंजाल हो जाएगा। जंजाल हो जाएगा कि कैसे पैसा आए, जी तो फिर वो माया को पकड़ना पड़ेगा। जी तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये सब साधु के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, जैसे अब मान लिया कोई गौ रखे है, जी जैसे कोई गौशाला रखे तो उसके लिए एक साधारण गाड़ी होना चाहिए जी कि गौ सेवा के लिए गौ कोई सेवा गाड़ी। के लिए, कि जैसे पीछे कोई डग्गा नावा उसमें करबी लाद लें जी या कटी भूसा लाद लें, फिर आश्रम तक पहुंचाएं, क्योंकि अब जमाना दूसरा आ गया। कैसे कोई पहले दूसरा भी होता थी, अब साधन के बिना कौन करेगा, मजदूर मिलते नहीं आजकल सर, जी जी बैलगाड़ी ही बंद हो गई। जी तो ये इसमें रखना चाहिए। और ये सब ये भी कारण है एक, हम पैसा किसी से नहीं मांगते, हम तो कहते हैं हमको चावल दे दो, जी हमको ज्वार बाजरा दे दो, और सीआईडी जांच करा लो जी कि हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कबूतर, मछली और बंदरों को चुनाता हूँ सर, बड़ाई नहीं करूँगा और कुछ नहीं मांगा पूरी जिंदगी में। नहीं तो बहुत पैसा कमा लेते सर, आपको तो महाराज जी सभी लोग जानते हैं। और अब बापू भी जानते हैं। यहाँ महाराज जी थे राजकुमार दास जी, बुलेट बताया आपसे, बुलेट गाड़ी भी नहीं थी, नहीं लिया सर। महाराज जी,
सभी महात्मा लोग कहते हैं कि जीवन के कल्याण के लिए भजन कीजिए, जी। लेकिन महाराज जी यह कोई नहीं बताता है कि भजन कैसे की जाती है, भजन क्या है। तो कृपया आप बताएं कि अरे भजन किया कैसे जाता है। जी, भजन सर ये जो है माने दिखावा नहीं करना चाहिए। जी ये भजन जो है असली बता दूं, भजन करने के लिए बढ़िया जैसे जंगल है, ये मान लिया नहीं जंगल है, वो कोई जैसे यही है, जी अपना स्नान करे, भोजन कम करे सर, जी भोजन कम करे, ज़्यादा बहुत मिर्चा जैसे जैसे तेज मिर्चा है ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जी मिर्चा होता है ना, मिर्ची, जी मिर्चा नहीं खाना चाहिए, इससे जो है गर्मी बढ़, और गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए सर। जी। लेकिन महाराज जी भजन क्या है, भजन कैसे करना चाहिए, भजन, किसे भजन कहते हैं। भजन ये है कि इस मन को एकाग्र करके जी अपने बस में कर लो, जी अच्छे कर्म करो। ये नहीं कि अब हम किसी भी औरत लड़की को माता बहन के समान देखो, जी और उसका निगाह पक्की होना चाहिए। ये भी भजन है कि जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं, हमारा दिमाग अंगूठे में होना चाहिए, जी और तमाम माताएं घूमती कुछ नहीं, हमसे मतलब नहीं है कि जननी समझाना ऊपर नारी, धन पराओ बिस्ते बिस भारी, एकाग्रचित होकर के भजन करो। तो नहीं कि दुनिया का तुम ये फलान कोई सब बेकार हो जाएगा। लेकिन महाराज जी मन को कैसे बस में किया मन को जाए, बस मन में, इतना कमजोर थोड़ी है कि बस हाँ में जी आने जी, वाला है। मन सर बस में हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। आप जितना सात्विक भोजन करोगे, जी माने जैसे कोई हत्या का है, कोई मार के बहुत से अपनी लड़कियों को मार डालते हैं, अथवा औरत को मार करके, यहीं महापात्र भी दान नहीं लेता सर। वो जी जो पंडा होते हैं देहातों में, महापात्र होते हैं, और इलाहाबाद वहाँ पर कुछ गरीब ही पंडा बन जाते हैं, जी तो वो नहीं लेते। उसको हमारे ये संत दवाली जो है ना, नशेड़ी वसेड़ी सब तो ले लेते जी। हैं। तो ये धन जब हम खाएंगे, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो मन ऊधा पूधा जाएगा सर। तो सात्विक अन्न पाना चाहिए। सात्विक के मतलब कि जैसे जो किसान हो या ठेकेदार हो, ठेकेदार के पैसा अच्छा है, नहीं कि अब वो कत्ल करके आया तो हम उसका पैसा नहीं खा सकते हैं सर, भोगना पड़ेगा। जी तो लेकिन महाराज जी उतना ज्ञान हो, हाँ तो तब तो वो जान पाए तो कि ज्ञान आप लोग पैसा बताएंगे। खिला रहा है। दूषित अन्न नहीं खाना चाहिए, पहली बात, और बता दिया तो उससे लिखे जाइए आप। और तेरही नहीं खाना चाहिए। जी जैसे जिस प्रकार से जब पशु मर जाता है, तो जिस प्रकार गिद्ध मरे हुए पशु का टुकड़ा टुकड़ा करके खाती है, उसी प्रकार से तेरही जो होता है जब आदमी मर जाता है उसको खाता है, तो ये पाप है। तो तेरा ही तो महाराज जी पंडित जी लोगों को खिलाया जाता है, पंडित पंडित जी लोग खाते हैं। जी 1.25 लाख जाप करना चाहिए उनको। खा तो लेंगे, दान ले लेंगे, लेकिन उसके पचाने की शक्ति होना तो कहाँ चाहिए। महाराज जी सभी पंडित जी लोग इसलिए तो कहाँ भोग है। मैं जैसा खाऊंगा, विश्वास मानिए, अगर इस तरह का हम खाएंगे तो महाराज नुकसान हो जाएगा, हाथ पैर टूट तो जाएंगे। महाराज जी अगर पंडित जी लोग नहीं खाएंगे तेरही, तो पंडित तो जी फिर को, कौन खाएगा? पंडित जी को भजन करना चाहिए, 1.25 लाख गायत्री का जाप करना चाहिए, तब जाके वो पचेगा। तो जाप कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो भोग रहे हैं। मैं जाति पक्ष में नहीं रहता हूँ सर। तीसरी बात ये कि आप मेहनत करो, जी लेकिन ज़्यादा मेहनत न करो। टाइम से आप सुबह जगो, मैं चालन दूंगा, जी कैसे नहीं भजन मन लगता, कैसे नहीं दिमाग स्थिर हो रहा। ब्रह्म मुहूर्त में आप 3:30 बजे स्नान करो, जी और बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू नशा कुछ न करो, बढ़िया फर्स्ट क्लास दाल रोटी पाइए। चावल अच्छा लगता है तो दाल चावल रोटी पाइए, या गेहूं की दरिया पाइए, बाजरा पाइए, और ज़्यादा मिर्चा ना खाइए, हैं। जी जी और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप डोल डाल जाओ, स्नान करो, और फिर बढ़िया भजन में बैठ जाओ, कैसे नहीं मन लगता। अथवा तो भजन क्या है महाराज जी, भजन किसे कहते तो भजन यही है आपका कि अच्छे कर्म करो, यही भजन है। हैं? अच्छा हाँ, और क्या।
महाराज जी आप किस उम्र में संत बन गए थे? जी मैं तो सर लड़कपन का साधु हूँ। जब मैं पढ़ता था 8 में, जी। तब से मैं साधु हूँ, लेकिन ये भेष नहीं बनाया था। अच्छा। हम न किसी को छूते थे, न प्याज लहसुन खाते थे। और हमारे यहाँ से नादी हनुमान जी हैं, अनादिकाल के हनुमान जी हैं। वो जी। गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ पैदल आते थे। नादी के हनुमान जी आपको ले चलेंगे, अब नहीं गए एक बार भी। नहीं हम नहीं गए। जैसे गुड़ा के हनुमान जी सिद्ध है सर वहाँ, तो हम वहीं जाते थे। और जाते जाते हम जब 12 पास किया, तो सर मेरे साथ के बहुत लोग सन 76 में हम इंटर किए थे। अच्छा। तो सर पुलिस में सब भर्ती हो गया, दरोगा हो गए, रिटायरमेंट हो गए। सन 76 में इंटर किए थे आप? हाँ, और सब पास, सब सब दरोगा हो गए। सर मैं भी झांसी में हो गया था, सिपाही के दरोगा बन गए। और मैं छोड़ छाड़ दिया। तो नौकरी को छोड़ दिए? अरे सर मेरा शरीर बहुत अच्छा था, मैं स्पोर्ट्स मैन था। अभी आप पता लगा लीजिए। तो क्यों नौकरी आप छोड़? अब हनुमान जी की सेवा करता तो वो हर सम्मान हर मंगल जाता, हनुमान जी ने अपनी बुला लिए। सिलेंडर कर दिया। यही तो अब हनुमान जी की सेवा करो, देखो फिर तो साधु बन गया। फिर खाता नहीं था, तो फिर एक हमारे महाराज जी आपको क्या क्या शौक था पहले? सब बता दूंगा सर, आप बहुत अच्छे हैं, अच्छा पूछते हो। जी। हमें अब आपसे झूठ नहीं बोलूँगा सर, जी। यहाँ सब अपने अपने हो। जी। मैं इतना सीताराम जपता था, जी। अब मैं लजा रहा हूँ। नहीं लजाइए नहीं, मत अब पहले मैं नहीं लजाता था, सीताराम कहता था। सीताराम सीता जोर जोर भी कहता था, और इस आत्मा से सीताराम 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 निकलता था। जी। और हनुमान जी के मुझे दर्शन भी हो गए। मैं ये बैग मेरा बहुत अच्छा है, मैं फटा बैग लेके चलता था। जो बोरी होती है, हनुमान जी बोरी, ने दर्शन दे दिया? हाँ बोरी, जो बोरी होती है इसकी सीमेंट की, सिलाते भी नहीं थे। अच्छा। और उसकी बना बना झोरा वही में गांठ मार के ऐसे चलता था, कोई लाज नहीं आती थी। और सीताराम सीताराम जपता था 24 घंटा सर। यहाँ तक कि पेशाब चट्टी में मैं मन मन सीताराम जपता था, क्योंकि हनुमान जी राम नाम के व्यापारी हैं। गुरुमंत्र नहीं लेते, महात्मा ने बताया कि तुम सीताराम जपो, हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। सबसे बड़ा मंत्र है, राम नाम के मुकाबले कुछ है ही नहीं। जी। तो फिर हम जपने लगे। तो महाराज जी किस रूप में दर्शन? बिल्कुल बाल रूप में दर्शन हो गए सर। और फिर तो मैं पगला, फिर मैं थोड़ा बीमार हुआ, फिर ठीक हुआ। मुझे हाँ मैं बता दूँ शौक, मुझे यह शौक बढ़ा कि यार हम भी कुछ बढ़िया कुछ पूजे जाए, जी। तो हम भी कोई का हमारा लड़का हो जाए। तो मैं चिचिरा की दातून करता था सर। चिचिरा की दातून कर लो, वो बैठे तुम्हारे मेरी। महाराज जी हमने सुना चिड़चिड़ा की दातून अगर 12 साल कर तो लिया सिद्ध हो जाएगा। वाक सिद्धि हो मैंने तो पूरी जिंदगी चिचिरा, अभी देखो मेरे में चिचिरा की जड़ भरी है इसमें। अच्छा। आपको दिखाऊंगा, वहाँ कमरे रखे आए, उन्हें सब ले लेते हैं चूतिया बना के। अच्छा आपसे मांग लेते हैं? हाँ, चिचिरा भी 3 प्रकार का होता है। जो लाल चिचिरा हो, ये वो चिचिरा अच्छी है। आप चिचिरा का बीज, चिचिरा के बीज खीर खा लो, आपको भूख नहीं लगेगी। हम तो महीनों उपास रहते थे। दोस्तों पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। चिचिरा के फल का आप खीर बना के खा लो, आपको भूख नहीं लगी, एकदम वो हो जाओगे। कितने दिन तक महाराज जी भूख नहीं लगेगी एक बार खाने में? कम से कम 15 दिन के लिए। देखो चाहे हम थोड़ा सा पाए हैं वो इंतहान, चिड़चिड़ा ही पाए हैं। चिचिरा का मैं अब ये महाराज जी आपको प्रैक्टिकली ज्ञान है? हाँ, अरे मैं चैलेंज में कह सकता हूँ कि आप मेरा लिखित दे दूंगा। अगर आप चिचिरा, इसको लठीजीरा भी कहते हैं या धजहारी भी कहते हैं, चिचिरा का चिचिरा शुद्ध है। इसकी आप इसके फल पक गया, इसके फल को निकाल करके दूध के साथ बढ़िया खीर बना के खा जाओ, आपको 15 दिन तक भूख नहीं लगेगी। क्योंकि मैं चैलेंज दे कहता हूँ, मुझे आप जेल बंद करा दो। दोस्तों जो महाराज जी कह रहे हैं सेम यही चीज़ मैं अमरकंटक के जंगल में वीडियो बनाया था और महाराज जी ने बताया था। मैंने पूछा कि महाराज जी वो कौन सी औषधि है जिसको खाने पे भूख नहीं लगती? तो बोले कि अपामार्ग जी, यू आर राइट, जिसको चिचिरा कहते हैं। उसके फल को, उसके दाने से चावल निकाल करके उसके दूध में उसे डाल करके और स्वाद के अनुसार उसमें गुड़ या चीनी शक्कर डाल के पा जाओ, आप पा लीजिए, उससे भूख नहीं लगता है। चली गई। सेम आज वही बात महाराज जी भी कह रहे हैं और सिद्ध हो जाएगा। 12 साल तक आप कर लो चिचिरा की दातून, जी बिल्कुल जो कहोगे वही होगा। जी। 12 साल तक
अगर आप चिड़चिड़ा की दातुन करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि सब आपको सही है। वाक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जो कहेंगे वही सही और होगा। सर पारिया नहीं होगा, जी, दांत मजबूत डायरिया नहीं मजबूत हो जाएंगे। और कोई अगर तुम्हारे पेट में कोई दर्द हो रहा है हाँ, तो आप उसकी जड़ को बांट करके काली मिर्च 5 मिला करके पी जाओ, सब ठीक। महाराज जी, अब हम लोग बात कर रहे थे कि आपका उस समय शौक क्या था? हाँ तो सब बता दूंगा सर, क्योंकि ये पाकर का वृक्ष है। हमें ये शौक था कि यार बढ़िया भजन करें, जी, और भजन करते करते यार हम भी थोड़ा उम्र कम थी, 22 जी, 18-20 साल की उम्र थी, तो यार हम भी ऐसे हो जाए कि ये ऐसा हो जाए ये, और आप थोड़ा कि हम भी सिद्ध हो जाए, तो भजन करते करते मोक्ष हो जाएगा हमारा। हाँ, थोड़ा सा हमारा भी नाम होगा, और नाम होगा, नाम के लिए कम की मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हाँ आपका शौक हुआ था। कि आवागमन से रहित। जी, तो सर शुरू से मैं तेरही नहीं खाया, जी, और मैंने उटपटांग काम नहीं किया, सही कह रहा हूँ। नहीं, मेरे साथ के श्री महान थे वृंदावन में, तो मुझे घृणा हो गई फिर कि तो ये, और कि मैं कह दूं कि जाओ लड़का हो जाएगा, तो कितने मुझसे पूछ कि लड़का हो जाए, कितने लड़के हो गए महाराज जी। मैं एक डायरी दिखाऊंगा, पूरा सागर जिला, रायसेन जिला, बिस्सा जिला, पूरा राजस्थान, जी, पूरा हम घूमे हैं सर। जी, और इतनी लड़के हो गए कि मैं लिख के देता था कि तुम अगर न हो तो मेरी दाढ़ी में आग लगा देना। अच्छा, उस पे लिख भी देते हाँ, थे? और अभी अब ताज़ी नहीं बता दूं, जी, एक यहाँ एसपी थे डॉक्टर तहसीलदार सिंह, जी, अभी पूछ लो उनसे। जी, मैं बनावटी बाबा नहीं हूँ, लाल बाबा हूँ। यहाँ डीजीपी और एसपी सब आते थे, अभी भी यहाँ एसपी आते हैं। तो वो जो है मुझसे कहे कि महाराज ये दोनों लड़के थे ऐसे तुम्हारी सैया के, जी, तो कहा है हम पैर किसी से नहीं छुआते। जी, तो वो कहा कि सर मेरे लड़के जो है अधिकारी हो जाए। मैंने कहा सर, तो सर भी मैंने कहा था ठीक है, तुम चिंता न करो, अगर तुम्हारे लड़के का एसडीएम हो जाए और डीएम हो जाएगा, मैंने तो हम कहा हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, दोनों अच्छी पोस्टिंग में होंगे। नहीं मेरी दाढ़ी में घुटवा देना, मैं घुटवा लूँगा, या बड़ी बड़ी जटाई थी। तो हो गए। फिर कहा कि मैं डीआईजी हो जाऊँ। मैं कहा, तो मैंने कहा सब मुझे शौक था, अब ज्ञान तो था नहीं मुझता, कि गुरु लोग सेवा करते हैं। हमारा गुरुद्वारा गाजीपुर में है सर, उपाध्याय ब्राह्मण है, गाजीपुर के हैं वो। और महाराज जी, आप हमको सर क्यों कह रहे हैं? हम आपके अरे बालक ये हैं। नहीं, ये हमारा स्वभाव है सर, कि हम यही था, अधिकारियों के बीच में हम रहते थे। जी, तो फिर वो हो गए, और फिर वो कहा कि महाराज जी मैंने उनको 1 साल तक गंगा जल पिलाया है, जी, क्योंकि बाढ़ है, पूत पिता के भागिन, खेती लागे अपने कर्मन। हर पूर्णवासी गंगा स्नान करता था, अभी कोरोना के कारण अब गंगा जी छूट गई सर, नहीं मैं गंगा जल पीता था। जी, और लाल बाबा के नाम से मुझे बहुत लोग जानते हैं। जी, मैं पैसा नहीं लेता था किसी से, मैं लूँगा भी। हम तो भोजन भी नहीं लेते थे, फटा बैग था, हंसते थे लोग बाग, लेकिन मैं संतों से बताता था कहा हंसने दो। तो फिर मन चला कि रोब करे, तो 2-1 दिन करते थे, और फिर वहीं था। तो मेरी भाग में यही लिखा कि तुम घर घूमो। हाँ, तो सर यही शौक था कि यार कह देंगे कि बाबा जी बहुत जानते हैं ये वो, तो हम तो यार कुछ तपस्या करो। कि कोई कहा कि मेरे लड़का हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो सर कितनी नौकरी लग गई, कितने के लड़के हो गए। एक जज का पेशकार था, तो मैं मंदिर गया, तो धर्मधारी आया, नारियल लड़का हो गया उसकी। अब हो गया तो फिर माने हम बेसहूर टाइप हैं, हनुमान जी वाले आधे पागल भी होते हैं। तो महाराज जी, अभी आप बोल रहे थे कि मैं पगला भी गया था। हाँ, तो बीच में सर बता दूंगा, तो सब बता दूंगा भाई। हम पठान आशीर्वाद दे देंगे, वो मेरे ऊपर जाएगा, तो वो भी बता दूंगा घटना। फिर हो गए वो। फिर सर उनका लड़का भोपाल में धीरेन्द्र प्रताप सिंह, आपके पास तो सब है। मेरी परीक्षा भी लेते हैं लोग बाग, तो हनुमान जी से बता देते। वो यही एक डीएम है लड़का उनका, वही बात कराऊंगा, तहसीलदार का नंबर है इसमें। तो वो तो डीएम हो गया है, और एक राज्यपाल का भी वो एसपी है। तो दोनों मुझे कहा तुम, और नाती हो गया। तो अभी फोन आया था कि लाल बाबा आपके आशीर्वाद से नाती हो गया, दक्षिणा ले आओ वहाँ से कि भेज दूँ। मैंने कहा सर मेरा, उन्होंने ही थोड़ा मंदिर बनवा दिया था। मैंने कहा मैं उतना नहीं आपका चुका पाऊँगा। फिर कहा कि कितना पैसा भेज दूँ। मैंने कहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा,
हमारे मोबाइल में पैसा नहीं था तो हमारा भगत कुछ खाई हो रही थी घर में, कोई बीमार था। फिर मैं कहा, और एक साधु आ गया था तो उसका मैंने अपना सामान दे दिया सर, तो भूल गया। तो अब किससे मोबाइल, तो फिर मैं तहसीलदार सिंह से कहा दिया ये कि सर इसमें पैसा भरा दो, तो भरा दिए। तो खमाई बात को नहीं करता। हाँ, तो ये शौक थी सर की, तो बहुत काम हो गए। महाराज जी आप भजन वजन भी गाते थे? अरे अभी भजन सुना दूंगा आपको। मैं हनुमान बाहुक मेरा भजन है, और गारंटी भी लेता हूँ कि लाओ भाई तुम्हें कोई कष्ट न ठीक हो तो फिर यही निकलता है मेरे बाणी से कि नहीं महाराज जी वो नहीं कि निकालेंगे। मेरी दाढ़ी घुटा दो। नहीं नहीं वो सब नहीं महाराज तो आग लगा दो, मैं आँखी मूंद लूंगा। और अब मेरे अचला में आग लगा दो, यही बोलता हूँ। मैं डरता थोड़ा किसी को, नो। अब फिर एसपी साहब मुझे सब फोन किए, मैं नहीं गया। महाराज जी हम यहाँ बहुत आते हैं, बैठते हैं। अरे आप देवता पुरुष है सर। मैं लेकिन कभी यहाँ बंदर नहीं आते हैं, और आज आप बैठे अभी हम डालियों पे इतने बंदर सर क्यों इनको घूम चुनाया नहीं है भैया, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम परिक्रमा में चुनाया करते हैं। तो पूरे चित्रकूट की जंगल आप, पूरे चित्रकूट के बंदर आपको पहचानते हैं? अरे मैं जहाँ सगले जाता हूँ तो इसमें सर ऐसे झोला फट जाता है, दिखाऊंगा इसमें। और अभी जब आप बैठे हैं, हाँ, तो ऊपर से एक छोटा सा बंदर आके पेशाब किया है आपके ऊपर ही सीधे किया है। शुभ है ये, शुभ। ऐसा क्यों किया है महाराज? ये शुभ है, शुभ है। ये बंदर नहीं, हनुमान जी है सर। हम मामूली नहीं है, बहुत अच्छे हैं। नहीं यहाँ तो चित्रकूट में कुछ ऐसे लफंगे हैं कि वो साले खोपड़ी खा डाले मेरी, तो हम भी जान जाते हैं सब। तो हनुमान जी बता देते हैं, मैं सिद्ध नहीं हूँ लेकिन महाराज जी हमारे बारे में आपको सब पता चल गया? सब पता चल गया। अच्छा। हनुमान जी कलयुग हम इतने अच्छे कहाँ हैं महाराज? नहीं, हमें पता। मेरा काम है भजन करना, न मुझे भैंस धोना है, मुझे भजन करना है, परिक्रमा लगाना है दिन भर। सज्जना नाम संगत्या मानवा, सज्जन बहुत ये करता हूँ मैं आपको बता दूंगा। मैं नहीं बताने वाला कोई दूसरा की किस। महाराज जी हमारे बारे में भी आपको बता दिया कि बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते सज्जना अन्य बदरिकाकारा बहिरे ही मनोहरा। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो नारियल के फल के समान होते हैं। जैसा नारियल ऊपर कठोर होता है लेकिन उसके अंदर कोमलता होती है, उसी प्रकार से हैं। तो चलो अब हम देखिए सर, मैं कोई अघोरी नहीं हूँ, जो बत बोलूँगा उतना ज्ञान है, लेकिन जो बोलूँगा सत्य ध्रुव अटल बोलूँगा। और जो बताऊँगा काम न हो तो मुझे आप जो दंड देना दे दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ हनुमान बाहुक में वो शक्ति है कि हर रोग हर बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अब थोड़ा सुना करके, क्योंकि आपको समय नहीं है। हाँ महाराज जी बहुत हम भी चाह रहे हैं। आप बहुत महान पुरुष हैं, आप बताइए कि इस तरह की धूप में। महान तो आप हैं महाराज नहीं जी। तो देखिए, पहले संपुट लगाना चाहिए। ये हनुमान बाहुक साधारण नहीं है जी। संपुट लगा करके और फिर जो है गौ के गोबर से लीप करके, या तुलसी का वृक्ष हो, या हनुमान जी की मूर्ति हो, या बट वृक्ष हो, या पीपल हो, या पाकर हो, बैठ करके पाठ करो। जो संकट हो सुनाओ कि हे प्रभु, किसी विद्वान से भी आप करा सकते हैं जो विद्वान हो, और नहीं तो स्वयं करो जी। तो संपूर्ण लगाना चाहिए। सीतापति साहेब सहाय हनुमान नित, हित उपदेश को महेश मानो गुरु कह, मानस बचन काय शरण तिहारो पाए, तुम्हारे भरोसा तोर मन जानो सुरु कहे, और व्याधि भूत जनति उपाधि का उखल की, समाधि की ये तुलसी को जानी जन पुर कह, कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, रोग सिंध क्यों न डारियत गाय खुर कह। ओम हनुमान जी महाराज में वो शक्ति है हनुमान बाहुक में कि महाराज हम कितने टीबी वालों को जवाब आ गया था, टीबी, कैंसर, एक्जिमा, हर बीमारी, लेकिन हम फंस गए थे। एक बार मैं सन की सोल्जर हूँ, हनुमान जी का इष्टी हूँ, दया बहुत आ जाती है, तो फिर मैंने पाठ किया, ठीक हो गया था। महाराज जी आप जैसे चिड़चिड़ा के बारे में बताए, हाँ चिड़चिड़ा सत्य सर। तो इसी तरह से महाराज जी कुछ बीमारी के बारे में भी आप दवा जानते हैं? अरे सब जानता हूँ। आप देखिए, हनुमान जी महाराज जी की चिड़चिड़ा तो रामबाण है। अब आप बीमारी के लिए पूछे तो बीमारी को बताऊंगा। जो अर्जुन की छाल है सर, अर्जुन की छाल, इसको कौवा बोलते हैं। हाँ। देहातों में इसको कौवा कहते हैं, नदी किनारे होता है ये, इसको अर्जुन की छाल कहते हैं। तो इसके बुगला को निकाल लीजिए आप, और निकाल के इसको कूट लीजिए, और कूट करके इसकी चाय पियो, चाय न डालो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। अच्छा, बीपी सही हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ।
चावल ना खाओ बस जी हम। और सर जैसे आपको किसी की संतान नहीं हो रही है तो सर एक होती है कटीली चौराई। जी कटीली चौराई जो है आपको मिल जाए, आप उसको इतनी बड़ी होती है, उसमें कांटे होते हैं, उसकी जड़ को निकाल लो जी और उसको आप चावल धो करके और फिर उस चावल के धोवन में उसको बांटो और बांट करके उसको पिला दो। थोड़ा घी मिला दो, एक तोला गाय का, जी उसी में आप पिला दो, अगर निश्चित संतान हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है महाराज जी। अब पुख्य नक्षत्र में ज्यादा दवा महाराज जी ने बताइए, नहीं हाँ, तो फिर हमारे दर्शक ऐसे नए यही नए तो कह रहा हूँ। जुड़ेंगे जो हमको जीना दूभर कर हाँ, देंगे। और इतना मैं फोन करेंगे, गारंटी ले रहा कहेंगे हूँ। कि आप मुझे इस चीज की दवा तो बताइए। हमें तो यही तो वो कह रहा है राक्षस। जी। वो राक्षस कह रहा साला दुनिया को पूछ लिया, मुझसे मैं बता दिया। एक ने कहा कि तुम कौन राक्षस महाराज जी? वही वो मौनी वो शत्रुघ्न। अब मैं बता दिया, दया आ जाती है हमको, दया आ जाती है, बहुत सही बात। जी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर करें। लाल बाबा कैसे लगे, हाँ। लाल बाबा के बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।